बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल NCERT सॉल्यूशन 99 पर। बच्चों, आज त्रैमासिक परीक्षा 2024 कक्षा 11वीं के रसायन विज्ञान का प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, सही विकल्प का चयन कीजिए। क्या बच्चों? सही विकल्प का चयन कीजिए। NaCl का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? तो बच्चों जो NaCl का जो मोलर द्रव्यमान होता है वो होता है बच्चों 58.5। कितना होता है बच्चों? 58.5। Na का बच्चों जो परमाणु भार होता है वो 23 होता है और Cl का होता है 35.5। दोनों को ऐड करेंगे बच्चों तो 58.5 आएगा। अगला बच्चों, चुंबकीय क्वांटम संख्या बताती है। बच्चों चुंबकीय क्वांटम संख्या बताती है कक्षकों की ऊर्जा, कक्षकों का आकार और कक्षकों की दिशा, उपयुक्त सभी। बच्चों इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन लब्धि का मान होता है। तो उत्कृष्ट गैसों की जो इलेक्ट्रॉन लब्धि का मान होता है वो बच्चों होता है धनात्मक। क्या होता है? धनात्मक। राइट आंसर बी। अगला है, निम्न में से किसकी रैखिक संरचना होती है? तो बच्चों रैखिक संरचना होती है CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड की। किसकी होती है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड की। अगला बच्चों है लुईस अम्ल। लुईस अम्ल बच्चों क्या होते हैं? तो लुईस अम्ल का जो राइट आंसर है बच्चों बी, BCl3, बोरॉन ट्राइक्लोराइड। बोरॉन ट्राइक्लोराइड को बच्चों लुईस अम्ल कहा जाता है। अगला बच्चों, एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या है? तो एथिल अल्कोहल का बच्चों IUPAC नाम है एथेनॉल। क्या होता है बच्चों? एथेनॉल। इसका बच्चों जो सूत्र होता है वो होता है C2H5OH। इसका फार्मूला बच्चों C2H5OH होता है। बच्चों इसमें जो एल्कोहल है इसमें अनुलग्न ऑल का प्रयोग करते हैं। इसका अनुलग्न, एथेन में ऑल जोड़ा जाता है इसलिए इसका नाम एथेनॉल होता है। बच्चों जल की मोलरता, जल की मोलरता बच्चों होती 55, कितनी होती है बच्चों? 55.6। कितनी होती है बच्चों? 55.6 होती जल की मोलरता। अगला F कोष में बच्चों कक्षकों की संख्या, F कोष में बच्चों कक्षकों की संख्या 7 होती है और अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या बच्चों होती है 14 F कोष में। अच्छा, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व, एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व बच्चों आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं। आंतरिक संक्रमण तत्व क्या कहलाते हैं बच्चों? आंतरिक संक्रमण तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, C2H6 को बच्चों एथेन बोला जाता है। एथेन अणु में संकरण पाया जाता है। तो एथेन अणु में बच्चों sp_q संकरण पाया जाता है। कौन सा बच्चों? sp_q संकरण पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, मार्स गैस में मुक्ता गैस होती है। तो मार्स गैस में बच्चों जो मुक्ता गैस होती है वो है CH4। कौन सी बच्चों? CH4। इसे मीथेन कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों? मीथेन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बेंजीन का मूल अनुपाती सूत्र होता है। बेंजीन का मूल अनुपाती सूत्र होता है बच्चों CH। क्या होता है बच्चों? इसमें जो बेंजीन का फार्मूला होता है वो C6H6 होता है। तो इसका जो सरल अनुपात निकालेंगे तो 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 से डिवाइड हो जाएगा तो बच्चों तो यहाँ C और यहाँ H ही बचेगा। तो इसका जो मूल अनुपाती सूत्र CH हो जाएगा। बच्चों सत्य और असत्य देखिए, प्रश्न क्रमांक 3, STF पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 होता है। तो बच्चों ये बिल्कुल राइट आंसर है। STF होता है बच्चों स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। इस पर किसी गैस का जो आयतन होता है 22.4 लीटर होता है। अगला है बच्चों, किसी भी कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बच्चे रॉन्ग आंसर है। और बच्चों किसी जो कोषों में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालते हैं 2n² से। ये बोरबरी का नियम है बच्चों। पहली कक्षा में बच्चों इसमें n बराबर 1 रखेंगे तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरी कक्षा में बच्चों 8, तीसरी में 18 और चौथी में 32। अगला बच्चों, पदार्थ की मात्रा का SI मात्रक किलोग्राम होता है। तो बच्चों पदार्थ की SI मात्रा का जो SI मात्रा होता है बच्चों वो होता है मोल। क्या होता है? मोल। इसलिए रॉन्ग आंसर बच्चों, किलोग्राम नहीं होता, क्या मोल होता है बच्चों। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मक कम होती है। बच्चों फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मक कम नहीं होती है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मक कम नहीं होती बच्चों, सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए ये गलत है बच्चों। फ्लोरीन जो है बच्चों ये समूह 17 का तत्व है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन जो है बच्चों सबसे ऊपर पाया जाता है, इसलिए इसकी जो है विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा होती है।
जैसे जैसे नीचे की ओर आते हैं बच्चों तो ऋणात्मकता क्या होती है, कम हो जाती है। अगला बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों एक ध्रुवीय यौगिक है। तो बच्चों ये गलत है, कार्बन डाइऑक्साइड ध्रुवीय नहीं है बल्कि एक अध्रुवीय यौगिक है। कैसा यौगिक है बच्चों, अध्रुवीय। अगला क्वेश्चन बच्चों एल्कोहल ईथर के साथ समावेवी है। बिल्कुल सही है, एल्कोहल ईथर के साथ क्या है बच्चों, समावेवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाना बच्चों HF6। जो HF6 होता है बच्चों इसकी आकृति होती अष्टफल की। क्या होती है बच्चों, इसकी आकृति होती अष्टफल की, अष्टफल की। और वर्ग 16 के तत्व जो है बच्चों, वर्ग 16 के चैल्कोजन कहा जाता है इनको। क्या कहा जाता है बच्चों, कैल्कोजन और क्या चैल्कोजन। तो वर्ग 16 के तत्व बच्चों इनको चैल्कोजन कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको, चैल्कोजन, चैल्कोजन। वर्ग 16 के तत्वों को क्या कहते हैं बच्चों, चैल्कोजन कहा जाता है। और SF6 की जो आकृति होती है वो अष्टफल की होती है। अगला बच्चों जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है बच्चों इसकी जो है जो वो रचना होती है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो होता है बच्चों रेखी होता है। कैसा होता है, रेखी होता है। इसका बच्चों तीसरा है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो होता है बच्चों वो कैसा होता है, रेखी होता है। कैसा होता है बच्चों, रेखी होता है। अगला है बच्चों पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी जो होता है बच्चों ये जो है ये होता है बच्चों पेपर क्रोमेटोग्राफी का। और पीएच स्केल होता है बच्चों ये होता है सोरेनसन। क्या होता है, सोरेनसन। पीएच स्केल पैमाना जो है बच्चों सोरेनसन ने दिया था। किसने दिया था, सोरेनसन। पीएच का मतलब होता है बच्चों पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। अगर बच्चों एक शब्द एक वाक्य उत्तर देखिए बच्चों, एक शब्द एक वाक्य उत्तर। कार्बन यौगिकों की संरचनाओं को रेखीय रूप में निरूपित किया जाता है। कार्बन यौगिक की संरचनाओं को किसमें, रेखीय रूप में। तो कार्बन यौगिक की संरचनाओं को रेखीय रूप में निरूपित करता है ये संरचना कहती है बच्चों लुईस संरचना। क्या कहलाती है, लुईस संरचना। इनको लुईस संरचना कहा जाता है बच्चों। कौन सी संरचना, लुईस संरचना। अगला है बच्चों किसी जलीय विलयन का पीएच मान शून्य हो तो वो विलयन कहलाता है प्रबल अम्लीय। क्या कहलाता है बच्चों, प्रबल अम्लीय। किसी जलीय विलयन का पीएच मान शून्य होता है तो विलयन वो प्रबल अम्लीय कहलाता है। अगला बच्चों NH3 अणु में संकरण पाया जाता है। तो NH3 में अणु में बच्चों संकरण पाया जाता है sp3। कौन सा संकरण, sp3। अगला बच्चों डी ब्रोगली समीकरण लिखिए। डी ब्रोगली समीकरण होता है बच्चों लैम्डा इक्वल टू H/mb। लैम्डा इक्वल टू H/mb। लैम्डा बच्चों तरंग दैर्ध्य है, H है प्लांक नियतांक और m जो है बच्चों द्रव्यमान है और v क्या है बच्चों, वेग। तो इस तरह बच्चों आज अपन ने जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। हमें आशा है कि आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।